केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बीच उज्जैन में खेती को उन्नत बनाने और बिक्री के लिए बाजार तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। उन्हेल एवं महिदपुर में फार्मर्स प्रोड्यूसर संगठन बनने जा रहे हैं। ये संगठन किसानों से बातचीत कर क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल और उपज की बिक्री का बाजार तैयार करेंगे। इस सीजन से इन्हें गेहूं की खरीदी का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है। फिलहाल ये काम एफसीआई के लिए सहकारी समितियां करती हैं। कलेक्टर बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उन्हेल के नवादा में अपनी चौपाल लगाई। इसमें ही कंपनी के गठन पर चर्चा हुई। फार्मर्स प्रोड्यूसर संगठनों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इन्हें ग्राइंडिंग मशीन, पेस्टिसाइड बिक्री, बीज निर्माण का लाइसेंस दिया जाएगा। नाबार्ड से मदद लेने के लिए संगठन में 300 सदस्य होना जरूरी होगा। इसके लिए संगठन अपने स्तर पर प्रयास करेगा। एशिया की सबसे बड़ी इमली उत्पादक मंडी उन्हेल में इमली के स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। इमली उत्पादन में लगे स्व सहायता समूहों को साल में केवल 90 दिन काम मिलता है। ऐसे में समूह के माध्यम से इस सीजन में गेहूं की खरीदी करवाई जाएगी ताकि समूह सदस्यों को रोजगार मिल सके। देखिए, नवादा में मेरा जो भ्रमण था, जो बुधवार को प्रत्येक किसी न किसी ग्राम पंचायत में जिले की रहता है, उसके तहत यहाँ भ्रमण किया गया और जो मुख्य यात्रा का उद्देश्य था वो स्वयं सहायता समूहों को कैसे सशक्त किया जाए, जो हमारे किसानों की कंपनियां बन रही हैं उनको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, और यहाँ पर जो इमली से संबंधित व्यवसाय होता है कैसे उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए जिससे कि रोजगार के साधन भी बढ़ें और इसके अलावा जो लोगों की आय है उसको भी बढ़ाने का काम हो। तो इसके लिए जो स्वयं सहायता समूह हैं जो खासतौर पर इमली के कामों में लगे हुए हैं, चूँकि इमली का काम केवल 3-3.5 महीने ही रहता है, तो बाकी के समय उनको क्या गतिविधियों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको उस चीज़ के लिए ऋण वगैरह दिलवाया जा सकता है जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके, उस विषय पर चर्चा हुई है। जल्दी उसमें कोई प्लान किया जाएगा। किसानों के संगठन जो बनी है, जो कंपनियां बनी हैं, ऐसे भी 2 लोगों से चर्चा की गई और बहुत जल्दी ही हम लोग उनको रजिस्टर करेंगे। और इस बार हमारी प्लानिंग है कि जो गेहूँ की खरीदी होगी वो जो किसानों की कंपनियां, जो एफपीओ जिनको हम बोलते हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह है उनके माध्यम से भी गेहूं की खरीदी करेंगे, जो अभी तक मात्र केवल जो सहकारी सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से होता था। तो ये मुख्य बिंदु थे, प्लस कुछ ग्रामीणों की समस्याएं थी, उनके संबंध में भी चर्चा करी गई। सर, ये किसानों का संगठन का जो गठन किया है, इसमें चयन किस प्रकार से हुआ और किन लोगों को इसमें पारदर्शिता क्या बढ़ती है? देखिए, किसानों का जो संगठन है वो पूरी तरीके से फ्री फॉर ऑल है। जो भी इसके लिए अपनी कंपनी बनाना चाहता है उसका स्वागत है। उसके लिए हमारे जो कृषि के डीडीए हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो किसानों का समूह लाता है और जो निर्धारित अर्हताएँ उनको पूरा करता है, तो कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है। उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे कितनी फीस जमा करनी है, वो सारी चीज़ें हमारे डीडी एग्रीकल्चर या डीडी हॉर्टिकल्चर के द्वारा बताया जाएगा। सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खाद को लेकर भी इस बार कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ की एक बहुत बड़ी प्रचलित बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 30,000 से अधिक खाते हैं, लेकिन वहाँ किसान दिन भर परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, अगर ऐसी चीज़ है तो निश्चित रूप से गलत है और मेरे द्वारा एलडीएम के माध्यम से इस चीज़ की जाँच कराई जाएगी और अगर कहीं पर ऐसा कोई इशू है कि जिसमें सुधार की आवश्यकता है उसको भी किया जाएगा। भले ही ग्राहकों की संख्या ज़्यादा हो, भीड़ की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी सभी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो उनमें किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सर, नवादा में अक्सर शिकायतें मिली है काम को लेकर, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है पूर्ण रूप से। देखिए, आज खास तौर पर ग्राम पंचायत के कामों से संबंधित कुछ शिकायतें मिली थी और ये शिकायत भी मिली थी कि जो यहाँ के सचिव हैं वो नियमित रूप से आते नहीं हैं, ज़्यादातर समय अनुपस्थित रहते हैं।